Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start unit number 4, seed structure and germinations, next revision topic. Today topics of revision are function of cotyledon to conditions for germination with worksheets. So let's start from functions of cotyledons. Cotyledons protect the baby plant और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. कॉटिलेडन का क्या काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को, एम्ब्रियो को इनसाइड द सीड के अंदर. फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन सोक अप वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंस. जो फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन के अंदर वो पानी को जज़्ब करता है और दूसरे सोल्यूबल सब्सटेंस को भी जज़्ब कर लेता है. द स्टोर्ड फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो स्टोर फूड होता है, खुराक जो जमा की गई होती है, वो डाइजेस्ट और यूज करता है एम्ब्रियो. ठीक है. द सीड देन बिगेंस टू जर्मिनेट. उसके बाद सीड जो है, बीज जो है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है. इन सम सीड्स द कॉटिलेडन्स आर पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो. कुछ बीजों में कॉटिलेडन जो है वो बाहर की तरफ, ज़मीन से बाहर की तरफ निकलता है जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू होता है. दे टर्न ग्रीन एंड एक्ट एज द फर्स्ट लीव. वो उसका रंग जो है वो ग्रीन हो जाता है और उसको पहला पत्ता कहा जाता है. दे मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस की मदद से तैयार करता है. फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए. टिल न्यू लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम. तब तक जब तक नए पौधे तने पर नहीं उग जाते. दे फॉल ऑफ. उसके बाद वो गिर जाते हैं. The stages of germination. Germination is a process in which a seed grow into a new plant. Germination एक ऐसा process होता है जिसमें seed plant जो है वो grow करता है और new plant बनता है. Usually seed remain dormant और inactive until they acquire suitable condition to germinate. सीड जो है उसको एक सूटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए. व्हेन अ सीड गेट द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. जब उसको ऑक्सीजन की सही मिकदार मिलेगी, पानी की, और मौसम जो है, टेम्परेचर जो है वो इसका ठीक मिलेगा, इट बिगेन टू डिवेल्प. तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा. द रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पेयर. रूट जो है वो पहला हिस्सा होता है जो अपेयर होता है, ज़ाहिर होता है. द स्टेम डिवेल्प लेटर. तना जो है वो कुछ देर बाद डिवेल्प होना शुरू होता है. When the seed is planted, it absorb water from the soil. जब सीड को ज़मीन में दबाया जाता है तो वो पानी जज़ब करता है ज़मीन से. It begins to swell and the seed coat sheds off. उसके बाद जो सीड कोट होता है वो बनना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है द रूट स्टार्ट टू ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल टू होल्ड द ग्राउंड. रूट जो है, जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं ताकि ग्राउंड को मजबूती से पकड़ सकें. द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रो अपवर्ड. जो शूट होती हैं एम्ब्रियो की वो ऊपर की तरफ बनना शुरू होती हैं टू गिव लेंथ टू द बेबी प्लांट. ताकि जो छोटा पत्ता है, छोटा पौधा है, उसको लेंथ दे सकें, उसको हाइट दे सकें. अबव द ग्राउंड के ऊपर. इट कम्स आउट द सॉइल. वो ज़मीन से बाहर निकलता है. इट इज़ देन एबल टू गेट एयर. उसके बाद वो हवा लेने के काबिल होता है, टेम्परेचर का उसको पता चलता है और लाइट लेता है. ठीक है. इट डिवेल्प अ स्टेम एंड लीव्स दैट सून टर्न ग्रीन. वो एक तना जो है वो पत्ते में तब्दील होता है जो ग्रीन हो जाता है. द कॉटिलेडन्स प्रोवाइड फूड टू द न्यू प्लांट. कॉटिलेडन जो है वो फूड प्रोवाइड करता है नए पत्ते को, नए पौधे को. एज इट ग्रो बिगर. जैसे जैसे वो बढ़ता है, इट विल बी एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड. तो वो अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी कोटिलेडन का फंक्शन है. कोटिलेडन प्रोवाइड फूड टू द न्यू प्लांट. एज इट ग्रो बिगर इट विल बी एबल टू अपेयर इट्स ओन फूड एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. और वो फिर बढ़ता ही जाता है. इफ़ द कंडीशंस आर सूटेबल फॉर ग्रोथ. अगर कंडीशंस ग्रोथ के लिए सूटेबल होंगी, द प्लांट विल बिकम स्ट्रोंगर. तो प्लांट जो होगा वो मजबूत हो जाएगा. इट विल डिवेल्प इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट. तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर जो एक ग्रो प्लांट होता है, बड़ा हुआ पौधा होता है, उसमें तब्दील हो जाएगा. जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है कैसे होता है. फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है द रेडिकल यंग रूट पहले इमर्ज की जाती है. उसके बाद शूट, द प्लम्यूल यंग शूट इमर्ज. उसके बाद यंग शूट को इमर्ज किया जाता है. द प्लम्यूल ग्रो अपवर्ड. जो प्लम्यूल होता है वो ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू होता है. फोर्थ कंडीशन क्या है, द प्लम्यूल इमर्ज अबव ग्राउंड
लेटरल रूट्स ग्रो लॉन्गर, जिससे जड़ जो हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में फर्स्ट प्रॉपर लीव ओपन, पहला पत्ता जो है वो प्रॉपर तरीके से खुलता है। नेक्स्ट है द प्लूमल इज स्ट्रेटन एंड होल्ड लीव्स अपवर्ड, और पत्तों को ऊपर की तरफ पकड़ के रखता है। एंड द श्रिव्ड टेस्टा, और जो टेस्टा होता है, जो सीड कोट होता है, वो श्रिव्ड होता है। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद है जर्मिनेशन इन डाइकॉट। डाइकॉट में जर्मिनेशन कैसे होती है? द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा। सीड जो है वो हवा और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। द टेस्टा क्रैक, टेस्टा में क्रैक आ जाता है। एंड द रूट ऑफ द एम्ब्रियो कम आउट, और जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इट ग्रो डाउनवर्ड एंड इट इज़ प्रोटेक्ट बाय अ रूट कैप। वो डाउनवर्ड ग्रो करता है और कौन प्रोटेक्ट करता है उसको? रूट कैप जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रो अपवर्ड, और जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। न्यू लीव ग्रो ऑन द शूट, नए पत्ते जो होते हैं वो शूट पे ग्रो करते हैं। एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, और एक नया पौधा बन जाता है। द रूट एंड शूट यूज टू फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन्स टू ग्रो। रूट और शूट जो होते हैं वो कॉटिलेडन में स्टोर फूड को, खुराक को इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद है जर्मिनेशन इन मोनोकोट। द सीड एब्जॉर्ब्स एयर एंड वाटर थ्रू होल इन द टेस्टा। सीड एब्जॉर्ब करता है पानी को और हवा को जो भी टेस्टा में मौजूद होती है। द टेस्टा क्रैक एंड द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच फॉर्म द शूट बिगेंस टू ग्रो। टेस्टा में क्रैक आते हैं और एम्ब्रियो का जो पार्ट होता है वो शूट के थ्रू जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। इट पुल्स द कॉटिलेडन आउट ऑफ द सॉइल, वो कॉटिलेडन को पुल करता है बाहर की तरफ, सॉइल से, ज़मीन से बाहर की तरफ निकालता है। द कॉटिलेडन प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। कॉटिलेडन क्या करता है? ग्रोइंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है अंटिल इट्स लीव ग्रो, जब तक उसके पत्ते जो हैं वो बढ़ते नहीं। देन द कॉटिलेडन्स ड्रॉप ऑफ, इसके बाद कॉटिलेडन जो है वो ड्रॉप ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। एज द शूट ग्रो अपवर्ड, और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। The root start growing downward. It absorb water and salt from the growing plant, और वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है पानी को और नमकियात को बढ़ते हुए पत्ते से, पौधे से। ठीक है, जैसे ये देखिए जर्मिनेशन ऑफ मोनोकोट है और ये जर्मिनेशन ऑफ डाइकोट है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती हैं? सूटेबल टेम्परेचर हमें ज़रूरी होता है, वाटर हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि प्लांट को पानी दे सकें और जो जड़ें हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकें। एयर, हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सनलाइट, और कुछ पौधों को ज़रूरत होती है सनलाइट की भी जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन सी सूटेबल टेम्परेचर, या आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड की कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं सूटेबल टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने जस्ट उनके नेम राइट कर देने हैं। 4 कंडीशंस होती हैं, सूटेबल टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा उनको डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं आपके वर्कशीट पे। कंप्लीट द टेबल कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती हैं? वाटर, प्रॉपर लाइट, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर। प्रॉपर लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है प्रॉपर लाइट। अगर आप सनलाइट याद कर लेते हैं, सनलाइट भी ठीक है और प्रॉपर लाइट भी ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, कि वहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर लाइट लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख लें, सनलाइट लिख लें, प्रॉपर लाइट लिख लें, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन द कॉटिलेडन एंड जर्मिनेशन। फर्स्ट हम कॉटिलेडन को डिफाइन कर रहे हैं। कॉटिलेडन्स आर अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। कॉटिलेडन एम्ब्रियो का पार्ट है विद इन अ सीड, सीड के अंदर, डेट फॉर्म द फर्स्ट लीव, जो पहला पौधा जो है वो बनाता है। व्हेन द प्लांट जर्मिनेट, जब प्लांट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, ये कॉटिलेडन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद है जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कि सीड, बीज जो है जब वो नए प्लांट में ग्रो करता है तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्रेंच बीन सीड एंड अ माइस सीड। तो आपने बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चन आपकी नोटबुक्स पे राइट करवाया था, बीन सीड और माइस सीड, ये आपने इस वर्कशीट पे राइट कर देना है। इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के इधर
इस साइड पे बीन सीड लिख देना है आपने, और इस साइड पे आपने जो है वो माइसीड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख देना है। ठीक है, ये देखें बीन सीड की 2 कॉटिलेडन, नो एंडोस्पर्म, लार्ज एम्ब्रियो और लार्ज प्लूम्यूल, और बीन सीड इज शेप्ड लाइक किडनी। 1 कॉटिलेडन माइसीड में लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट, स्मॉल एम्ब्रियो, स्मॉल प्लूम्यूल, अ माइसीड इज ओवल एंड फ्लैट इन शेप। ठीक है, तो ये आपने उसमें राइट कर देना है। उसके बाद बेटा सेकंड वर्कशीट जो है वो आपकी मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। सीड कोड को आपने बी कॉलम में से देखना है वो कहाँ मैच कर रहा है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है कि सीड कोड आपको यहाँ पे आपने मैच करना है। आउटर कवरिंग ऑफ सीड, इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम डाइंग आउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन आपने मैच करना है नंबर 2 के साथ। व्हेन द सीड जर्मिनेट इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच जर्मिनेट। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को आपने इसके साथ मैच करना है। इट स्टोर द फूड एंड हेल्प द प्लांट इन ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को आपने नंबर 4 के साथ मैच कर देना है। इट इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट विद इन द सीड की वो जगह है जहाँ पे बीज की ज़िंदगी शुरू होती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वर्कशीट का, आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिफाइन करना है। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का जिम्नोस्पर्म, एल्जी, fungi and mosses are the example of gymnosperm. Okay, next है angiosperm. Flowering plants are called angiosperm. Rose, lotus and sunflower are the example of angiosperm. ठीक है, next है what is plumule? The early shoot or stem of an embryo plant called plumule. Okay, next radicle. The part of a plant embryo that develop into the primary root called radicle. तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आपने ये तीनों वर्कशीट अपने वर्कशीट पैक पे बेटा सोल्व कर लेनी है और इनको लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।